guys, welcome or welcome back to my channel. This is Adi's Glam Corner and I am Adi. Hope you all good. आप सभी अच्छे होंगे. Festive season आ गया है. You guys are excited to purchase new thing, experiment new things. So in this video, I am going to talk about all those products which didn't work for me. मेरे लिए वो कोई काम नहीं किए हैं. सो इस वीडियो में मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूँगी क्योंकि फेस्टिव सीज़न आ गया. बहुत सारे लोग शॉपिंग करने मतलब सबका माइंड बन गया होगा कि शॉपिंग करनी है. ओके, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़. यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं जिनकी वॉइस भी कैप्चर हो रही होगी. सो कीप दैट इन माइंड. ओके, तो बैक टू द टॉपिक. इस वीडियो में हम वो सारे प्रोडक्ट्स को कवर करेंगे जो प्रोडक्ट्स मेरे लिए काम नहीं किए हैं. दे आर वेरी डिसअपॉइंटिंग या कुछ समय बाद जाके डिसअपॉइंटिंग हो गए हैं. और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसको देख के आप में भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको देख के आप में भी शॉक हो जाओगे क्योंकि मैंने पहले उनके बारे में बहुत अच्छा बोला है. बिकॉज दे वर्कड दैट टाइम वेरी गुड. बट इस समय वो पता नहीं क्यों इतना बेकार काम कर रहे हैं. सो आई एम वांटेड टू टॉक अबाउट दैट प्रोडक्ट कि आप अपना माइंड मेकअप कर पाओगे कि आप कोई चीज़ लेनी है या नहीं लेनी है. तो ओके, दीज आर ऑल द डिसअपॉइंटिंग प्रोडक्ट विच आई हैव टुडे जो मेरे लिए बिल्कुल भी काम नहीं किए हैं. सो स्टार्ट करते हैं पहले प्रोडक्ट से. तो पहला प्रोडक्ट है ये सोलफ्लावर का रोज़मेरी एंड लेवेंडर हेल्दी हेयर ऑयल. गाइस, दिस ऑयल इज़ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने सोल ऑयल्स के बारे में और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने भी बहुत हाइप बनाई हुई थी कि बहुत अच्छा तेल है, इनके सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं. तो मैंने भी ट्राई करने के लिए मंगाया था. मैं इसको यहाँ तक यूज़ भी कर चुकी हैं. आप देख सकते हैं हाफ़ बॉटल ख़त्म हो गई है. गाइस, ये बहुत थिक ऑयल है, बहुत ज़्यादा थिक है. मतलब आप जहाँ डालोगे ना वहाँ से इसको आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे. ये एज़ थिक है. इसको आपको मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एसेंशियल ऑयल हैं. तो आप डायरेक्ट इसको यूज़ नहीं कर सकते, आपको मिक्स करना ही पड़ेगा. तो इसमें है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर, जंपरिंग ऑयल्स, आंवला ऑयल, नीम ऑयल, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, जोजोबा ऑयल या होबा ऑयल भी कहते हैं उसको, कोकोनट ऑयल. बहुत सारी चीज़ें का ब्लेंड है. ये देखने में और सुनने में तो बहुत अच्छा लगा. ये स्कैल्प पे और हेल्थ की रूट्स पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है, ऐसा इसने क्लेम किया था. बट नहीं, इसको दूसरे या तीसरे यूज़ से ही मेरे बाल इतने गंदे हेयर फॉल शुरू हो गए, मेरे बाल इतने झड़ने लगे, बहुत गंदा हेयर फॉल शुरू हो गया था. दूसरा या दूसरी बार में ही शुरू हो गया था. बहुत ही ख़राब रिज़ल्ट मेरे बाल पे दिया. पता नहीं अगर आप में से किसी पे ये बहुत अच्छा वर्क किया तो प्लीज़ लेट मी नो कि कैसा ये काम किया है आपके ऊपर. मेरे ऊपर तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं काम किया क्योंकि लगाने के दूसरे या तीसरे दिन से मेरे बाल ऐसे हाथों में आने लगे थे. सो दिस इज़ नो फॉर मी. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो भी एक हेयर केयर प्रोडक्ट ही है. तो ये है लॉरियल का ड्रीम लेंथ नो हेयर कट क्रीम. इसके बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर रखी हैं. बहुत हाइप प्रोडक्ट है, बहुत लोगों ने बताया कि अच्छा है. आप इसे स्टाइलिंग भी कर सकते हैं क्योंकि इसको लगाने के बाद 180 डिग्री तक आप हीट डैमेज प्रोटेक्ट कर सकते हैं. स्टाइलिंग के लिए भी ये क्रीम यूज़ होता है. सो मैंने इसको लिया था क्योंकि ये ड्रीम लेंथ हेयर कट नो हेयर कट क्रीम है. लेंथ की जो बात करें, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो काफ़ी ड्राई हो जाता है एट द टाइम. एक टाइम पे के बाद से वो नीचे का हिस्सा काफ़ी ड्राई हो जाता है. तो मुझे उस ड्राई हिस्से पे इसको लगा के चेक करना था कि कैसा काम करता है. ओके, तो मुझे जब तक आप लगाए रहेंगे, जब तक ये अप्लाई किए रहेंगे, इसका मॉइस्चर रहेगा, तब तक तो ठीक है, थोड़ा फ्रिज कंट्रोल होगा. लेकिन उसके बाद से फिर बैक टू नॉर्मल. आपको कुछ नया एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा इससे. जब तक आपने यूज़ कर रखा है तभी तक ये काम करता है. उसके बाद मुझे कुछ अलग नहीं मिला. मेरे लेंथ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया. मुझे कुछ इससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज नहीं मिला. इससे बढ़िया तो आप डव का जो इंटेंस रिपेयर हेयर मास्क है आप वो यूज़ कर सकते हो. उसको यूज़ करने के बाद 2-3 दिन तक आपको फ्रिज फ्री हेयर मिलेंगे, बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे, बहुत ही शाइनी हो जाते हैं. इससे वो बेटर है. तो ये मेरे लिए तो काम नहीं किया, बहुत लोगों के लिए ये काम किया है, बट मेरे लिए ये उतना काम नहीं किया है. सो बिग नो. मैं इसको दोबारा रीपरचेज शायद ना करूँ नहीं करूँ क्योंकि ये क्रीम की तरह तो काम कर सकता है. स्टाइलिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्रिज फ्री और एकदम बहुत अच्छा रिज़ल्ट खोज रहे हैं तो ये उससे नहीं मिलेगा. और आपकी वॉल्यूम को भी बहुत कम कर देता है. ये वॉल्यूम एकदम सारे बाल आपस में चिपक जाते हैं.
बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं मिला मुझे, सो बिग नो। सॉरी फॉर द नॉइज़, अभी भी नॉइज़ आ रही है। बहुत सारी यहाँ पे चिड़िया बाहर बालकनी में आ गई हैं, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है इसके बारे में मैंने बात कर रखी है, ये है एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन स्टिक। गाइज़ ये बहुत ड्राई है गाइज़, इसके बारे में मैंने एक वीडियो में डिटेल्ड वीडियो बनाई है। आप पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये बहुत ड्राई है, बहुत ज़्यादा, ये ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। इसमें अजीब से ग्रैनुअल्स हैं, बिल्कुल भी मुझे इसका फॉर्मुलेशन पसंद नहीं आया। इसमें बहुत ही ग्रेनी टेक्सचर है, बहुत ही ग्रेइश वाइट कास्ट आ जाता है मेरी स्किन पे, जबकि इसने क्लेम किया था कि इसमें कोई वाइट कास्ट नहीं है। तो ये बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है मेरा इस मंथ का, क्योंकि मैंने इसी मंथ में इसको परचेज़ किया, अब ये बंद भी नहीं हो रहा। ओके, ये बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट है। यू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर दिस एंड दिस डजंट वर्क। इसमें बहुत सारे अजीब से ग्रैनुअल्स आ जाते हैं, पता नहीं कैसा रैशेस आ जाएंगे अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो ये आपके लिए तो नहीं बना है, बिल्कुल भी यूज़ मत करिएगा, क्योंकि इसमें अजीब से ग्रैनुअल्स हैं। बहुत ही ड्राई प्रोडक्ट है, जितनी बार आप यूज़ करेंगे इसके ऊपर एक ड्राई लेयर आ जाएगी और वो फिर ग्रैनुअल्स में चेंज होती रहती है। तो ये बहुत ही बेकार प्रोडक्ट है, बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट एवर। नेक्स्ट जो है वो एक फेस प्रोडक्ट है, तो कुछ लोग मुझे हेट करें क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत बात की है। ये है 2% हाइड्रेटिंग बीबी क्रीम फ्रॉम डर्माको। तो मैंने इसको बहुत यूज़ किया है अपने वीडियोस में, मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद था। जब मैंने इसको परचेज़ किया उसके 15 डेज़ और 1 मंथ बाद इसके शेड्स भी आ गए, तब उसमें शेड्स नहीं थे, लेकिन अब इसमें आपको 3 डिफरेंट शेड्स भी मिल जाते हैं। तो मैंने उसे तब परचेज़ किया था जब इसमें शेड्स नहीं थे, फिर भी ये मुझ पर काम कर रहा था, बट आई एम यूजिंग इट। द प्रॉब्लम इज़, मेन प्रॉब्लम जो इसके साथ है वो ये है कि ये इसको कितना भी मैं मिक्स कर लूँ ना, मैं आपके सामने भी मिक्स करके दिखाऊंगी, इसको कितना भी मैं मिक्स कर लूँगी ना, इसका पिगमेंट और ऑयल सेपरेट हो चुका है। जबकि ये एकदम रीसेंट लॉन्च है, मैंने कुछ महीने पहले इसको परचेज़ किया था, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन ये फिर भी इसका ऑयल और पिगमेंट सेपरेट हो चुका है और वो फेस पे इतना वियर्डली ब्लेंड होता है, बहुत ज़्यादा वियर्ड टेक्सचर हो जाता है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। ये कैमरे पे पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट इसमें पिगमेंट्स और ऑयल्स बिल्कुल सेपरेट दिख रहे हैं। इसको जितना भी आप ब्लेंड करेंगे ना, बहुत ही अजीब सा ब्लेंड होता है, ये बिल्कुल भी मिक्स ही नहीं होता, पिगमेंट अलग ऑयल अलग, और ये फेस पे पैची पैचेस लिक्विड की तरह बन जाता है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मतलब ये और भी यूज़ कर सकती थी मैं, लेकिन ये पता नहीं कैसे डिफ़ॉर्म हो गया, ये अच्छे से नहीं काम कर रहा है अब। पहले मुझ पे बहुत अच्छा काम करता था, तो ये मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट ही है कि ये कुछ समय तक चलेगा फिर बेकार हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा प्रोडक्ट्स खरीदने का, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। सो दिस प्रोडक्ट इज़ अ बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब ये बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई द पिगमेंट्स एंड ऑयल्स आर सेपरेटेड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द फॉर्मुलेशन इज़ गोइंग थ्रू। सो अब अगर नया जो फॉर्मुलेशन आया है, नए जो शेड्स आए हैं, उसके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन मेरे साथ ये जो मैंने रीसेंट परचेज़ तो नहीं कहूँगी, कुछ मंथ्स पुराना ही है, लेकिन आपका एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ्स या फिर 1 ईयर तो आपका कोई भी मेकअप प्रोडक्ट चलना ही चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ही डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये इसका पिगमेंट इतना अलग हो गया है कि एकदम वाइट हो गया, जबकि मैं जब यूज़ करती थी तब ये वाइट एकदम वाइट नहीं था, बिल्कुल वाइट नहीं था, बिल्कुल वाइट हो गया जाता, बहुत ही अजीब सा वियर्ड पैचेस हो जाते हैं पिगमेंट्स के। तो आई डोंट लाइक, रियली डोंट लाइक इट, दिस इज़ ऑल्सो अ डिसअपॉइंटमेंट। सेम इसी प्रॉब्लम्स के साथ जो मेरा दूसरा प्रोडक्ट है, वो भी एक मेकअप प्रोडक्ट है, वो भी सेम प्रॉब्लम है उसके अंदर, वो है ये विनाइल इंक लिपस्टिक। मैंने इसे बहुत पसंद किया, बहुत यूज़ किया है। आई लव दिस लिपस्टिक सो मच। ये है विनाइल मेबलिन विनाइल सुपर स्टे इंक लिपस्टिक इन द शेड विकेड। बहुत ही ब्यूटीफुल रेड शेड है, इतना सुंदर इसका कलर है। बट द सेम प्रॉब्लम इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है। इसको लगाने का सेम तरीका है कि आप इसको मिक्स करिए, अच्छे से मिक्स करने के बाद
यू हैव टू शेक इट वेल एंड देन यू हैव टू अप्लाई, और आपको अपना लिप्स को पॉप नहीं करना है। तो इसके साथ दो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी। पहली प्रॉब्लम्स ये कि जब मैं इसे पहले यूज़ करती थी तब ये इतना ग्रैनुली नहीं होता था, तब ये इतने मतलब ग्रैनुअल्स में चिपचिपा नहीं होता था, अच्छे से वर्क करता था। बट रिसेंटली फॉर अ मंथ और समथिंग मैं इसको जब भी लगाती हूँ ये थोड़ी देर में वहाँ पे ग्रैनुअल्स बन जाते हैं, वो बहुत अजीब तरीके से पील ऑफ होने लगता है। तो वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक से इसके फॉर्मुलेशन में क्या हो गया है दिक्कत। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि इसका जो पिगमेंट है वो ग्लॉस से अलग हो गया। लिपस्टिक एंड ग्लॉस जो कि इसकी कह सकते हैं आप, इसका जो प्लस पॉइंट था कि ये ग्लॉसी लिपस्टिक है, नॉन ट्रांसफर ग्लॉसी लिपस्टिक, वही काम नहीं कर रहा है अब, क्योंकि आपका लिपस्टिक और ग्लॉस सेपरेट हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओके सी, पहले मैं अप्लाई करती थी तो पूरा अच्छा खासा पिगमेंट आता था, अब केवल ग्लॉस ही बाहर आया है। देख रहे हैं, कितना भी आप शेक कर लेंगे ना इसको, इसका ग्लॉस ही बाहर आएगा। इसकी लिपस्टिक और ग्लॉस बिल्कुल अलग हो गया। सी, बहुत ही वियर्ड लगता है लिप्स पे, मुझे बिल्कुल अब अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत ही वियर्ड टाइप का पिगमेंट अलग, ग्लॉस अलग, जैसे लगता है आपने किसी क्रीम लिपस्टिक पे ग्लॉस लगा दी है जिससे वो काफ़ी मैसी हो गया, वैसा लगता है। बिल्कुल भी ये पहले जैसा वर्क नहीं कर रहा। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द फॉर्मुलेशन में क्या दिक्कत है कि इसका पिगमेंट अलग हो गया है और ग्लॉस अलग हो गया है। और वन मोर प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये बहुत जल्दी पील ऑफ होना शुरू हो गया है। मुझे नहीं समझ में आ रहा इसमें क्या दिक्कत है, जबकि इसको मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। कोई ये भी मुझे आके कह सकता है कि आपने अच्छे से इसको रखा नहीं होगा, स्टोर नहीं किया होगा। मतलब मैं इसको अच्छे से रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि ये बहुत गर्मी में रहता है इस वजह से ऐसा हो रहा है, या बहुत ठंडी में रहता है, बहुत ही नेचुरल टेम्परेचर पे रहता है, फिर भी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। दिस इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक स्किन केयर प्रोडक्ट है, वो है ये डर्माको का 2% कोजिक एसिड फेस सिरम। इसमें 1% अल्फा आर्बिट्रेट है, कोजिक एसिड है, नाइसिनमाइड है। ये डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को कम करता है, ऐसा इसने क्लेम किया था। मैंने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी है। मैं इसे बहुत पहले आपको दिखाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे वीडियो नहीं बन पा रही थी। इसने मेरे पिगमेंटेशन पे कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। स्पेशली मैंने अपने माउथ के अराउंड पिगमेंटेशन है उसी को रिड्यूस करने के लिए इसको परचेज़ किया था। मैं अपने डार्क स्पॉट्स की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, जो भी मुझे डार्क स्पॉट्स, उसमें इतना पिंपल्स नहीं हुए थे मुझे जितना अभी हो गए हैं। एक ही दो पिंपल्स थे। मेन कंसर्न जो मेरा था वो मेरे नोज़ के अराउंड, मेरे फोरहेड पे और मेरे माउथ के अराउंड थोड़े से पिगमेंटेशन है, उसको कम करने के लिए मैंने इसे परचेज़ किया था। बट इट डजंट वर्क एनी थिंग ऑन माई फेस। कुछ भी इसने वर्क नहीं किया, कुछ भी निकाला ही नहीं, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं। बल्कि जो मेरा क्लीन एरिया था वो थोड़ा सा और लाइटर हो गया, लेकिन जो मेरा पिगमेंटेड एरिया था वो एज इट इज था, कोई डिफरेंस नहीं आया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इसके बारे में बात की कि बहुत अच्छा है, ये है वो है। मैंने भी परचेज़ कर लिया कि हाँ भाई कुछ तो काम करेगा ही, लेकिन ये कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया। सो दिस इज़ ऑल्सो अ डिसअपॉइंटमेंट। ओके, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो भी सेम रेंज का ही है, एंड दिस इज़ ऑल्सो डजंट वर्क ऑन मी। दिस इज़ 2% कोजिक एसिड फेस क्रीम फ्रॉम डर्माको। ये भी बिल्कुल काम नहीं किया। पिगमेंटेशन की तो बात ही छोड़ देते हैं कि पिगमेंटेशन पे कुछ काम किया होगा। इसमें विटामिन सी, ग्लाइकोलिक एसिड है जो कि पिगमेंटेशन को कम करने के लिए होता है, लेकिन पिगमेंटेशन पे तो मैं बात ही नहीं करूँगी, कुछ नहीं किया। और उससे ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे इसको अप्लाई करने में, जब भी मैं इसे यूज़ करती थी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती थी, बहुत एक्सट्रीम स्वेटिंग हो जाती थी। मुझे समझ नहीं आता दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है। ये इतना थिक भी मुझे नहीं लग रहा था, नॉर्मल जैसे क्रीम्स होते हैं वैसे ही थोड़ा थिक है। मगर अगर आप बहुत ऑयली हैं, बहुत लाइट वेट चीज़ें यूज़ करते हैं तो आपके लिए थोड़ा थिक तो ज़रूर होगा, लेकिन इतना भी थिक नहीं था कि मेरे चेहरे पे पूरा स्वेटिंग पूरे टी ज़ोन एरिया में पूरा स्वेटिंग हो जाए, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा था। मैंने बहुत बार ट्राई किया, सारी चीज़ों को रिप्लेस करके भी, जिसके साथ इसको कंबाइन करती थी सब चीज़ों को रिप्लेस करके भी मैंने इसे चेक किया, लेकिन ये किसी भी चीज़ के साथ अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। सेम रिज़ल्ट हर प्रोडक्ट के साथ इसने दिया। कोई भी मैं सीरम लगा लूँ, कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लूँ, सेम रिज़ल्ट था। मेरे फेस पे पूरी तरह से स्वेटिंग आ जाती, जिसकी वजह से मेरे नोज़ एरिया में बहुत सारे बम्प्स आ गए थे। तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिसअपॉइंटमेंट। ये भी मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट ही है। दिस डजंट वर्क फॉर मी। सो इफ़ यू आर गोइंग टू बाय दिस, check this video.
ओके तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो एक स्किन केयर प्रोडक्ट है और इसकी भी सेम स्टोरी है कि पहले काम किया फिर काम करना बंद कर दिया, पता नहीं क्यों। तो ये है ये पिलग्रिम का स्कोलिन अंडर आई क्रीम। इसमें स्कोलिन है, फाइटोरेटिनॉल्स है, सेरामाइड्स है। तो ये इस क्रीम को जब मैंने पहले यूज़ किया तो थोड़ा पफीनेस भी कम होता था अंडर आइज के, थोड़ा सा डार्कनेस भी रिड्यूस हो गई थी। कुछ दिन तक तो मुझे लगा कि ये वर्क कर रहा है, लेकिन आफ्टर अ मंथ इट डजंट वर्क। कुछ भी काम नहीं किया, बिल्कुल भी पता ही नहीं चल रहा था इसको लगाने से कुछ इफ़ेक्ट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कोई पफीनेस पे कमी नहीं, मतलब इसमें कैफ़ीन भी है तो पफीनेस भी कम होना चाहिए, रेटिनॉल्स हैं, डार्कनेस भी कम होना चाहिए, बट इट डजंट वर्क। और अब तो मुझे समझ में आ रहा है कि जितनी भी अंडर आई क्रीम्स मैंने यूज़ किए, कुछ खास अंडर आई क्रीम्स कुछ खास काम नहीं करती हैं, बल्कि एक अच्छा मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने अंडर आइज़ पे। तो ये मेरे लिए तो काम नहीं की, मे भी अगर आपके लिए। मेरा तो ये पूरा ऐसे ही बचा हुआ है क्योंकि इसने कुछ भी काम नहीं किया। पहले कुछ दिन तो लगा कि वर्क कर रहा है, बट आफ्टर सम टाइम इट डजंट वर्क। डिसअपॉइंटमेंट। जो एक प्रोडक्ट है वो भी एक मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट है, तो वो है ये मामाअर्थ की लूमी क्रीम। मैंने इसके बारे में पहले भी बात की है, बट चूँकि ये डिसअपॉइंटमेंट प्रोडक्ट वीडियो है तो मैं इसको भी फीचर्स करना चाहूँगी। ये भी डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत लोगों ने हाइप बना के रखी थी। अब तो मुझे समझ में आ रहा है ना, जितनी भी हाइप वाली चीज़ें होती हैं सब अच्छी नहीं होती, कुछ अच्छी होती हैं कुछ बेकार होती हैं। तो ये भी एक ऐसा ही प्रोडक्ट है जो कि पहले तो काफ़ी हाइप बनी हुई थी इसके कि ये बहुत अच्छा है, सुपर ग्लोई है। ये है मामाअर्थ की विटामिन सी डेली लूमी क्रीम, बट इट डजंट वर्क। आप देख सकते हो इसमें कुछ भी, मतलब लूमिनस जैसा कुछ भी है ही नहीं। जैसे इसका जो इफ़ेक्ट है वो बिल्कुल भी लूमिनस नहीं है, कोई भी ख़ास ग्लो ये मुझे नहीं प्रोवाइड करता है। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, ये 2 सेकंड बाद चला जाएगा। ये इसका लुमिनस इतना जल्दी गायब होता है, ये अभी है 10 मिनट बाद ये बिल्कुल भी गायब हो जाएगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और जितना भी इसमें शिमर पार्टिकल्स थे वो आपके हाथ पे आ जाएंगे, जब भी आप ब्लेंड करोगे वो आपके हाथ पे आ जाएंगे। तो फिंगर्स मेरे पूरे शिमरी हो गए और इस पे बस जो क्रीम रह गई थी वही है, और ये भी जो हल्का फुल्की शाइन है वो भी आपकी 10 मिनट बाद गायब हो जाएगी। तो ये भी मेरे ऊपर अच्छे से वर्क नहीं किया। दिस इज़ ऑल्सो अ डिसअपॉइंटमेंट। फिर भी मैं इसे बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करती हूँ, बिकॉज इट इज़ अ लूमी क्रीम। थोड़ा बहुत जो भी 1% आएगा वो मैं इसको यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें पैसे लगाए हैं। सो यूज़ तो मैं हर चीज़ को करूँगी, उसे ख़त्म करूँगी, बिकॉज आई इन्वेस्टेड सम मनी इन दिस, सो आई डेफिनेटली यूज़ देम ऑल। बट जो प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार हैं, जैसे कि ये ऑयल है, ये तो किसी काम का नहीं रहा, ये भी किसी काम का नहीं रहा। तो ऐसे 2-4 प्रोडक्ट हैं जो किसी भी काम के नहीं और नहीं यूज़ किए जा सकते हैं, वो तो नहीं यूज़ होंगे, तो वो डिसअपॉइंटमेंट हैं ही। कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको किसी तरह से मैं यूज़ कर सकती हूँ, तो आई विल डेफिनेटली यूज़, और जो बिल्कुल भी काम के नहीं हैं उनको तो वो डिसअपॉइंटमेंट हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब। इफ़ यू आर न्यू हियर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जितना भी अप्रिशिएट करते हो तो और भी अच्छी कंटेंट बनाने का मन करता है। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर करिएगा, क्योंकि कमेंट्स में पार्ट 2 ज़रूर लिख दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अभी और भी हैं जो कि डिसअपॉइंटमेंट हैं। सो दिस इज़ इट। होप यू ऑल गुड, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय।